हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले मंथ की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ मई। सो प्रैक्टिकल वर्गो आपका कॉइन रख देती हूँ मैं यहाँ। मई मंथ के 4 वीक्स के लिए हम निकालेंगे 4 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Virgo. First week we have the Emperor. Second week, 8 of Cups. Third week we have Temperance, and the fourth week 9 of Swords. ओवरऑल एनर्जी है स्ट्रेंथ की। लेट्स गेट द रोमांस एंजल्स कार्ड्स ऑल्सो। रिलेशनशिप में क्या हो रहा है इन जनरल, रिश्तों में। ज़रूरी नहीं कि एक कोई रोमांटिक रिलेशनशिप की ही हम बात कर रहे हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर, कॉलिंग इन योर सोलमेट, unrequited love. Give your relationship a chance. Lenormand से we have the snake, the journal, the child, the whip, okay, and finally tea leaves. Older man, okay, rainbow, we have the bouquet, and the barrel. All right, let's get started. Virgos, overall energy strength की है। So इस महीने I feel more than anything emotional strength दिखाने की ज़रूरत है, okay? And मुझे लग रहा है कुछ रिश्ते भी यहाँ पर उलझन में हैं, या आप किसी रिश्ते को लेके उलझन में हैं, okay? उस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। देयर इज़ सम काइंड ऑफ अ हीलिंग रिक्वायर्ड। या तो किसी रिलेशनशिप को हील करने की ज़रूरत है, बेटर करने की ज़रूरत है, उस पे वर्क करने की ज़रूरत है, या फिर अगेन आपकी हेल्थ। अगेन मैं क्यों कह रही हूँ, बिकॉज आई थिंक ऑन एंड ऑफ आपकी रीडिंग रिश्तों और हेल्थ की उलझन के बीच में ऑसिलेट करती हुई आई फील दिखती है आपकी रीडिंग। सो इस हफ्ते भी इट इज़ नो डिफरेंट। समहाउ यही 2 चीज़ें हाईलाइटेड दिख रही हैं। करियर शायद ठीक चल रहा है, या शायद उस पर आपका ध्यान नहीं है, क्योंकि रिलेशनशिप एंड हेल्थ, इन 2 चीज़ों ने आपकी पूरी अटेंशन ली हुई है, आपके प्रायोरिटी बने हुए हैं, ओके। सो यस, यहाँ स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ दिखाने की ज़रूरत है, और अपनी फिज़िकल स्ट्रेंथ पे, अपनी हेल्थ पे काम करने की ज़रूरत है, ओके। सो इन जनरल आई फील फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, वो चीज़ आई फील आप सेफ गार्ड करना चाह रहे हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे हैं। सो यस, अपने पे फोकस है, अपनी वेलबींग पे फोकस है इस महीने वर्गोज। फर्स्ट वीक अगर देखें तो देयर इज़ एन ओल्डर मैन इन द पिक्चर, ओके, बिकॉज यहाँ पर भी मुझे वही पर्सन दिख रहा है। ओल्डर मैन का कार्ड आया है टी लीव से, एंड यहाँ पर भी एम्परर का कार्ड है, और एम्परर यहाँ पिक्चर में इज़ एन ओल्ड मैन। सो इट्स द सेम पर्सन। फर्स्ट वीक में टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर सिचुएशन। ये आप हैं, आपके पार्टनर हैं, आपके पेरेंट हैं, किसी से आप बहुत ज़्यादा फर्स्ट वीक में डील कर रहे हैं या उनके साथ रह रहे हैं। कोई इम्पॉर्टेंट रोल ये पर्सन प्ले कर रहा है, ओल्डर पर्सन, ओके, एंड मे बी वाइजर पर्सन, बिकॉज ये पर्सन
एम्परर की पोजीशन पे है। सो ये ऐसे ही एम्परर नहीं बना है, डेफिनेटली ये बहुत समझदार है, वाइज है, मैच्योर है, एंड आप इनसे डील कर रहे हैं। आई फील मे बी ये पर्सन एज अ फादर फिगर, ग्रैंडफादर, अंकल, बॉस, ये जो भी है, मे बी ये पर्सन आपकी कोई उलझन सुलझाने में मदद कर सकते हैं। ओके, बिकॉज मैंने यहाँ वाइज कहा, और ये आप ही के अंदर का वाइज पर्सन हो सकता है। ओके, अंदर का विजडम, दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से, आप ही के अंदर का विजडम हो सकता है जो जाग रहा है फर्स्ट वीक में। सो अगेन टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर सिचुएशन, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ओल्डर वाइजर यहाँ पर कोई है जो कोई एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कंट्रोल ले रहा है कि डोंट वरी, आई विल टेक केयर, मैं देख लूँगा क्या करना है। यहाँ पर वी हैव गेटिंग टू नो ईच अदर एंड द स्नेक। देयर इज़ डेफिनेटली आई फील कुछ सिचुएशन में किसी पर्सन को लेके आपके मन में डाउट है। ओके, अब विद द स्नेक, ये मे बी ये ओल्डर पर्सन ये यंगर पर्सन पे डाउट कर रहा है, या ये यंगर पर्सन ओल्डर पर्सन पे डाउट कर रहा है, बट डेफिनेटली आपके अराउंड कोई एनर्जी है जिस पे आपको पूरा ट्रस्ट नहीं है। आपको लगता है कि ये कभी भी या तो ये पर्सन धोखा दे सकता है, इसकी इंटेंशन अच्छी नहीं है। यहाँ पर फीमेल है, मे बी दिस मेल, ये मेल इस फीमेल को ट्रस्ट नहीं कर रहा है, या फीमेल मेल को ट्रस्ट नहीं कर रही है। कुछ हिडन एजेंडाज हैं, हिडन इंटेंशंस हैं, जो कि कहीं ना कहीं वो साइंस, वो फीलर्स मिल रहे हैं दूसरे पर्सन को, और दूसरा पर्सन डाउट में आ रहा है कि इसको ट्रस्ट करूं नहीं करूं। सो कोई या तो ये नया पर्सन है, आउटसाइडर है, या फैमिली में है। अगेन ये आपको पता होगा बिकॉज जनरल रीडिंग है, लेकिन किसी पे आपको मेजर डाउट हो सकता है। ओके, उसकी इंटेंशन पे, गेटिंग टू नो ईच अदर। अभी आप इस पर्सन को ठीक तरह से नहीं जानते हैं, नहीं जान पाए हैं, नहीं समझ पाए हैं, बट आप कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज मैंने बात की थी, ये ओल्डर वाइजर समझदार पर्सन है, ये ओके मैच्योर है। सो येस, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं इस पर्सन को कि क्या मैं गलत हूँ, क्या मेरी रीडिंग गलत है, जो मेरी गट फीलिंग कह रही है इस पर्सन के बारे में, क्या वो गलत है या सही है। तो यू आर गेटिंग टू नो दिस पर्सन बेटर, कि इसके बारे में कुछ पता लगाया जाए और इसको थोड़ा समझा जाए, क्योंकि मुझे शक हो रहा है शायद इसकी इंटेंशंस अच्छी नहीं है, एंड मे बी आई एम राइट। सो आप शायद फर्स्ट वीक में किसी पे कुछ डाउट कर रहे हैं, कुछ मेजर आपको इस पर्सन से या तो थ्रेट फील हो रही है, बिकॉज स्नेक इज़ अ डेंजरस क्रीचर। ओके, इससे सभी को डर लगता है, ये कब अपने फैंग मार दे, काट ले, सो ये क्या कहा नहीं जा सकता। ओके, सो आपको यही डाउट है कि ये पर्सन कब मुझे धोखा दे दे या मेरा कुछ बुरा चाहे, ये आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। आई फील कि ये गलत है पर्सन या नहीं। सो आप पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं इसके बारे में। दिस इज़ अ कार्मिक कनेक्शन ऑल्सो, दैट इज़ व्हाट आई फील। 4 and 8 यहाँ पर। सो येस, ये कुछ पिछले जन्म का आई फील, पिछले जन्म का कुछ पेंडिंग है, ये जो भी कनेक्शन है। ओके, ये पर्सन अगर आपको ट्रबल कर रहा है या थ्रेट की तरह आया है, आपको इससे डर लग रहा है या फ्यूचर में इससे खतरा हो सकता है ऐसा लग रहा है, इंटिमिडेटिंग है ये पर्सन, या तो ये जो भी है, ये आई फील ये पीछे का कुछ पास्ट लाइफ टाइम का कुछ पैटर्न है जो बैलेंस करना है। ओके, कहीं ना कहीं ये पर्सन पीछे का कुछ कर्म बैलेंस करने आया है, इससे आपका कुछ तो कनेक्शन, पुराना नाता है। ओके, वी हैव द जर्नल कॉलिंग इन योर सोलमेट, वी हैव द 8 of Cups, and we have the most part of a difficult situation is over, rainbow. So hope दिख रही है, and यहाँ पर भी आप होप की तरफ ही जा रहे हैं। ओके, आपको जो भी सिचुएशन नीचे पुल कर रही थी,
लो फील करा रही थी, कंफ्यूज्ड फील करा रही थी, उलझा हुआ फील करा रही थी, उसमें आई फील आप खुद को पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं, हिम्मत दिला रहे हैं, वो स्ट्रेंथ जगा रहे हैं, इंटरनल इमोशनल स्ट्रेंथ जगा रहे हैं कि नहीं, आई हैव गॉट दिस, मुझे पता है एंड कौन कैसा है एंड मैं समझदार हूँ, कैसे किस सिचुएशन में किसको कैसे हैंडल करना है, डील करना है, आई विल टेक केयर। सो आप ये आई फील कॉन्फिडेंस खुद में जगा रहे हैं। ओके, विद द जर्नल मुझे लग रहा है सेकेंड वीक में या तो आप किसी डीप स्टडी में बिज़ी हैं, अपने को बिज़ी रख रहे हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, या किसी तरह की कोई हायर लेवल कोर्स परस्यू कर रहे हैं, ऑनलाइन कुछ भी वेबिनार अटेंड कर रहे हैं और ज़्यादा नॉलेज गेन करने के लिए। ओके, सो सम काइंड ऑफ अ स्टडी या फिर रीडिंग, टू मच इनटू रीडिंग एंड राइटिंग, या तो डायरी मेंटेन करना आपने शुरू किया है, ये भी हो सकता है। सो येस, आपकी जो एनर्जी है, आप अच्छी चीज़ों में जो आपको इंटरेस्ट करें उसमें चैनलाइज कीजिए। ओके, बिकॉज फर्स्ट वीक में मुझे लग रहा है कोई पर्सन पे आपकी पूरी अटेंशन है, पूरी एनर्जी उसी पे आप लगा रहे हैं। सो यहाँ पर सेकेंड वीक में आप वो समझ रहे हैं कि यस, फालतू लोगों एंड डाउटफुल सिचुएशन में एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा है कुछ होपफुल किया जाए, कुछ प्रोडक्टिव किया जाए। सो डेफिनेटली आप किसी गलत पर्सन से अटेंशन हटा के अब पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं एंड ऑल्सो कॉलिंग इन योर सोलमेट। आप होपफुल हैं मे बी कि ओके ये पर्सन सही नहीं निकला, कोई बात नहीं, होप इज़ स्टिल देयर। सो सेकेंड वीक में मुझे बहुत ज़्यादा होप दिख रही है आपकी, एंड अपनी एनर्जी पॉजिटिव चीज़ों में, स्पेशली स्टडिंग, रीडिंग, राइटिंग, इन सब चीज़ों में आप अपनी एनर्जी चैनलाइज कर रहे हैं। ओके, सो विच इज़ गुड। तब तक आप कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव ही कीजिए, जब तक अगर आप प्यार की तलाश में हैं या सुकून की तलाश में हैं, ज़रूरी नहीं सब प्यार की तलाश में हो, इन जनरल लाइफ में अगर आप सुकून की तलाश में हैं, जो कि 8 ऑफ कप्स दिखा रहा है, आप कुछ पीस ऑफ माइंड एंड फिज़िकल इमोशनल स्ट्रेंथ की तलाश में है। सो उस पे फोकस कीजिए। ओके, अपनी वेलबींग पे, अपनी हेल्थ पे, उस पे फोकस करने की ज़रूरत है। थर्ड वीक वी हैव द चाइल्ड। सो एक्साइटमेंट है यहाँ पर मुझे दिख रही, एंड फॉर सम ऑफ यू मे बी थर्ड वीक में आप अपने बच्चे पे फोकस कर रहे हैं, बच्चे को लेके कुछ न्यूज़ है, उसके कोई टेस्ट हैं, उसको कोई उसका आपके बच्चे का बर्थडे हो सकता है, उसको लेके कुछ एक्साइटमेंट हो सकती है। सो वट एवर इट इज़, समथिंग अराउंड योर चाइल्ड या फिर द चाइल्ड इन यू, आपके अंदर का बच्चा, आपका बच्चा या फिर आपके अंदर का बच्चा, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। वी हैव टेम्परेंस बात करता है हीलिंग की। सो अगर हेल्थ डाउन रही है और यहाँ मूड डाउन रहा है, किसी पर्सन की वजह से आप घबराए हुए रहे हैं, तो अब आई फील स्ट्रेंथ आ रही है, हिम्मत आ रही है, कॉन्फिडेंस आ रहा है। यहाँ पर सेकेंड वीक में होप भी जागा एंड थर्ड वीक में हीलिंग भी आ रही है। सो यू आर फीलिंग बेटर। आई फील विद द चाइल्ड आप बेटर फील करेंगे। थोड़ा यहाँ पर फन एनर्जी दिख रही है आपके अराउंड, अच्छा मूड है आपका, एंड कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर, किसी से अप्रिसिएशन भी है, प्रेज है। सो वो चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा खुशी दे रही है। देयर इज़ अनरिक्विटेड लव हियर। सो आई फील यहाँ पर डेफिनेटली कोई एक रिश्ता है या कनेक्शन आप बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिस पे फाइनली आप शायद गिव अप कर रहे हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वो चीज़ भी आप कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं, दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं या करियर एरिया में आप अप्रिशिएटेड हैं। ओके, यहाँ पर आप हेल्थ वाइज अच्छा कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं, इम्प्रूव हो रही है हेल्थ एंड मेंटल इमोशनल वेलबींग। ओके, कि अब आप डिसाइडेड भी हैं कि गलत पर्सन से जुड़ना नहीं है, जिस पे शक हो, डाउट हो, उससे दूर ही रहना है। सो आई फील आप अपनी एनर्जी डेफिनेटली अच्छे के लिए पुल बैक करेंगे इस महीने। गलत लोगों से, गलत सिचुएशन से अपनी एनर्जी, आप एनर्जेटिक कॉर्ड कट करेंगे खुद को सेफ गार्ड करने के लिए, अपनी वेलबींग पे काम करने के लिए। ओके, बिकॉज
गलत लोगों के साथ ज़बरदस्ती रहना जो हमारी एनर्जी डिस्टर्ब करते रहें, उसका कोई फ़ायदा नहीं। सो यहाँ पर डेफिनेटली आप अच्छा फील करें, एंड बिकॉज आप अच्छा फील करेंगे, लाइट फील करेंगे, होपफुल फील करेंगे, हील्ड फील करेंगे, तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्स भी आते दिख रहे हैं। ओके, ऑल्सो मे बी फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे लग रहा है आप सिंगल हैं, ट्राइंग टू मिंगल। सो यहाँ पर अनरिक्वेटेड लव, काफ़ी लोग आप में इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, बट मे बी आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। आप वो सोलमेट की तलाश में हैं जो सच में मतलब आपको फील हो कि यस यही है, वो वाली फीलिंग आपको नहीं मिल रही है, तो तब तक आपकी सर्च इज़ ऑन। ओके, ऐसा नहीं है कि आप किसी गलत इंसान के साथ सेटल हो जाएंगे, नहीं, आपके हाई स्टैंडर्ड्स हैं एंड आप ऐसे ही मतलब इम्प्रेस ईजिली नहीं हो रहे हैं। सो यस, कोई आप में इंटरेस्ट दिखा सकता है, बट आप उसमें इंटरेस्ट अगर अट्रैक्शन नहीं फील कर रहे हैं उस पर्सन की तरफ, तो आप उसको परस्यू नहीं करेंगे। ओके, बट यू आर फीलिंग गुड, यू आर फीलिंग लाइट एंड हील्ड। थर्ड वीक में डेफिनेटली हील्ड एनर्जी आपकी दिख रही है। फोर्थ वीक वी हैव द विप, we have barrel. You feel something is lacking in your life, perhaps love, money or goals. Give your relationship a chance. And we have 9 of swords. कुछ टेंशन में तो आप हैं डेफिनेटली। फॉर मोस्ट ऑफ यू वही मुझे अगेन रिपीटेडली वही मैसेज मिल रहा है कि आप सिंगल हैं, रिलेशनशिप में थे तो मे बी सेपरेशन पीरियड पे हैं, एंड अपने पार्टनर से शायद सेपरेशन हुआ है, सो दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ था। ओके, तभी ये स्नेक एनर्जी है। कुछ आप उनके बिल्कुल अगेंस्ट हो गए थे, आप कोशिश कर रहे हैं शायद दोनों, लेकिन मुश्किल लग रहा है। ओके, उससे स्ट्रेस एंड टेंशन ही क्रिएट हो रही है। एंड फॉर सम ऑफ यू अगर ये रिलेशनशिप नहीं थी जिसमें सेपरेशन हुआ है, टेम्प्रेरी सेपरेशन में भी, तो फिर मुझे लग रहा है कि आप सिंगल हैं एंड लाइक आई सेड इंटरेस्टेड हैं, लेकिन वो सही पर्सन नहीं मिल रहा है। कोशिश आप कर रहे हैं। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ लग रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द विप। फोर्थ वीक में आपकी कुछ आर्ग्यूमेंट भी हो सकती है। ओके, अपने पोटेंशियल पार्टनर से या अपने काफ़ी टाइम से जो पार्टनर हैं जिनके साथ कुछ सेपरेशन है, कुछ ना कुछ डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जिसकी वजह से वन साइडेड लव स्टोरी बन रही है, मिसट्रस्ट है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। सो उस रिलेशनशिप में आई फील बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं यहाँ। देयर इज समथिंग अनहेल्दी। ओके, एंड वो चीज़ आपको टेंशन दे रही है कि क्यों मेरी रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रही है, व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग, मेरी तरफ से क्या गलती हो रही है जो मुझे कोई हेल्दी रिलेशनशिप नहीं मिल रही है, या ऐसा कोई पर्सन मुझसे नहीं जुड़ रहा है जो सच में मेरा दिल कहे कि यस दिस इज़ द वन, या इसके साथ खुशी मिलती है। सो आई फील आप स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, होप दिखा रहे हैं, फेथ रख रहे हैं, बट फोर्थ वीक में परेशान भी लग रहे हैं कि क्यों सही लोग मेरे से नहीं जुड़ रहे। बिकॉज यहाँ पर डेफिनेटली जो जुड़ रहे हैं, किसी पे आपको शक है, किसी से प्यार नहीं है, कोई अट्रैक्शन आपकी तरफ फील कर रहा है लेकिन आप उसकी तरफ नहीं फील कर रहे। सो ये सारा इमोशनल टर्मोइल है। इस हफ्ते मैंने शुरू में ही कह दिया था, इमोशनल स्ट्रेंथ गेन करने की ज़रूरत है। ओके, इमोशनली आप यहाँ शेकन लग रहे हैं कि वाई विद मी ओनली, मेरे साथ ऐसी इमोशनल उलझन क्यों, मेरी लाइफ में प्यार क्यों नहीं है, मेरी लाइफ में कुछ साथ हेल्दी साथी क्यों नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग साथी क्यों नहीं है, मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स क्यों हैं, ये आर्ग्यूमेंट्स या दिस इज़ समथिंग सीरियस जिससे आपको निकलने की ज़रूरत है। ये विप कार्ड अब्यूज़ भी दिखा रहा है। ये मेजर फाइट्स एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप भी दिखा सकता है, यू नो, हिटिंग ईच अदर, आर्ग्यूइंग विद ईच अदर, अब्यूजिंग ईच अदर। शायद एक दूसरे का पैसा अब्यूज़ करना, मे बी आपके पार्टनर आपका पैसा अब्यूज़ कर रहे थे, मिसयूज़ कर रहे थे, उस पर भी आपको गुस्सा है एंड फ्रस्ट्रेशन है कि मेरा फ़ायदा उठाया गया है। सो कुछ मेजर आपकी लाइफ से
ग्रज है कि मुझे क्यों सही पर्सन नहीं मिल रहा है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। इस महीने आई फील ये रीडिंग उन लोगों के लिए ही है जो अपने पार्टनर से खुश नहीं है या फिर पार्टनर मिल नहीं रहा है इसलिए खुश नहीं है, और जो मिल रहे हैं वो गलत लोग मिल रहे हैं। इमोशनली आप डिससैटिस्फाइड लग रहे हैं। लेट्स सी, समथिंग इज़ लैकिंग, कुछ कमी लग रही है आपको इस महीने वर्गोस। एक कार्ड लेते हैं हम, क्रेजी लव नोट यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स क्या एडवाइस देना चाह रहा है आपको इस वक्त, इस सिचुएशन में। और ये जो भी एंट्री है जो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है, ये पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में या एग्जिट आपकी लाइफ में या प्रेजेंस आपकी लाइफ में। सो मैंने जो कहा था कार्मिक कनेक्शन 488, ये कार्मिक कनेक्शन दिखा रहा है, बट उससे आप निकलते हुए दिख रहे हैं। ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 से आप 9 पे जा रहे हैं, एंड 9 यहाँ पर दिखा रहा है आप परेशान हैं, लेकिन वो स्ट्रेस परेशानी आप ले रहे हैं क्योंकि आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि नहीं, इस चीज़ से निकलना है, कुछ बेटर है मेरे लिए, ओके, और वो चीज़ मुझे ढूंढनी है, चाहे फ़िलहाल मुझे बुरा लग रहा है या स्ट्रेस हो रहा है। सो ये कॉन्शियस डिसीजन आपका है इस कार्मिक उलझन से निकलने का, विच इज़ गुड, ओके। एक कार्ड लेते हैं फॉर वर्गोस। लिसन टू, ओ माय गॉड, लिसन टू योर बॉडी वर्गोस, लिसन टू योर, मैंने यहाँ क्या कहा था, ओवरऑल वेलबींग, फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ, ओके। लिसन टू योर बॉडी, आपकी बॉडी आपको साइंस दे रही है कि अगर डिस्टर्ब्ड है, दैट मीन्स मेंटल हेल्थ ख़राब है। किसकी वजह से, क्यों ये मिसट्रस्ट है, ये पर्सन की वाइब्स गलत हैं, ओके। इमोशनली आप लो फील कर रहे हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं, सो क्योंकि कुछ रिलेशनशिप को लेके आपको कुछ सॉर्ट करना है लाइफ में, ओके। होपफुल रहना है। एंड फिज़िकली अगर आप लो फील कर रहे हैं तो ये टेम्परेंस कार्ड, हीलिंग की ज़रूरत है खुद पे डेफिनेटली। इस हफ्ते वर्गोस क्लियर मैसेज है कि खुद को प्रायोरिटी रखना है, ओके। बाकी सब कुछ बाद में हैंडल हो सकता है। रिलेशनशिप ठीक करनी है बाद में कर लेना, अगर ढूंढना है पार्टनर बाद में कर लेना। प्रोफेशनल लेवल पे अगर कुछ आपको बेटर करना है तो वो भी टाइम है, लेकिन द वन थिंग जो प्रायोरिटी पे हमें इमीडिएटली फिक्स करनी चाहिए वो है हमारी वेलबींग, हमारी हेल्थ, ओके। एज लॉन्ग एज हेल्थ साथ है तो सब कुछ हम कर लेंगे, लेकिन अगर हेल्थ पे पहले ध्यान नहीं दिया तो फिर हेल्थ जब ख़राब होती है तब बाकी सब के कंपैरिजन में वो ही फिर आपका फोकस बन जाती है, ओके। फोर्स्ड, क्योंकि फिर हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं होता। हेल्थ अटेंशन मांग रही है तो फिर हमें उधर ही देनी पड़ती है, ओके। बाकी सब कुछ भुलाना पड़ता है। तो उससे पहले ही अगर आप जाग जाएं और अपनी हेल्थ का ध्यान रख लें तो बेटर होगा, ओके। सो अगर कुछ भी तरह के सिम्टम्स दिख रहे हैं बॉडी में, कुछ भी आपको लग रहा है, कुछ वरी हो रही है आपको कि ऐसी परेशानी है, लेकिन उस पर ज़्यादा ध्यान आप देने की कोशिश कर रहे हैं कि अवॉइड करें, कि डॉक्टर के पास नहीं जाना या दिखाना नहीं या कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, डोंट डू दैट, डोंट अवॉइड। क्लियर यहाँ टेम्परेंस एंड लिसन टू योर बॉडी एंड स्ट्रेंथ कार्ड। डेफिनेटली इस महीने वर्गोस हेल्थ कम्स फर्स्ट, यू कम फर्स्ट, ओके। आप अपनी खुद की प्रायोरिटी हैं और होना चाहिए, इस महीने तो होना ही है, ओके। बाकी सब कुछ जिस चीज़ पे आपको फोकस करना है बाद में कर लेना। पहले जनरल या तो आप चेकअप करा लीजिए, एंड आई फील इवन जर्नल, राइटिंग अ जर्नल विल हेल्प यू। इस महीने अगर आप डायरी लिखना शुरू करें तो वो बहुत ज़्यादा आपका जो इमोशनल टर्मोइल है उसमें क्लैरिटी लाएगी, ओके। डेली ये जो राइटिंग हैबिट है उससे क्लैरिटी आएगी। खुद के जब हम इमोशंस पेन डाउन करते हैं तो वो लिखते हुए हमें खुद ज़्यादा और समझ आता है कि हम एक्चुअल क्या फील कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, ओके। सो येस, राइटिंग अ जर्नल विल हेल्प इमोशनल वेलबींग के लिए। फिज़िकल वेलबींग के लिए चेकअप के लिए जाइए। कुछ प्रॉब्लम अगर लग रही है, कुछ चीज़ परेशान कर रही है
तो वो दिखाइए, ओके, डेफिनेटली। एंड मेंटल वेलबींग के लिए इमोशनल मेंटल दोनों ही जर्नल हेल्प करेगा, येस। मेंटल वेलबींग के लिए ये लाइफ को भी सॉर्ट करना है। गलत लोगों से जिनको आप बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, उनसे डर है, खतरा फील कर रहे हैं, कंफर्टेबल फील नहीं करते, उनसे दूर रहिए। क्लियर सोल्यूशन है कि उनके साथ फिर क्यों रहना है जब वो बात हेल्थ पे आ रही है, यहाँ मेजर स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। सो ये चीज़ नहीं करनी है, ओके। सो टॉक्सिक रिलेशन से, स्पेशली अब्यूजिव रिलेशन से दूर रहना है अपनी मेंटल वेलबींग के लिए। आई होप इस रीडिंग से आपने कनेक्ट किया है, इस रीडिंग से आपको हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है आने वाले महीने के लिए। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन, ओके। सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।